बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजमुआ कलाम नहजुल बलागा के तीसरे बाब का 313 नंबर फरमान बयान करने से पहले चंद लफ्ज़ अर्ज कर दूं। देखिए कि आदात की बड़ी अहमियत और मकाम है। मसलन लफ्ज़ अदद एक जो है वो अल्लाह के साथ मंसूब है। अदद 9 जो है वो जनाब सैयदा कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है। इसी तरह अदद 92 जिसे 92 कहते हैं, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक के आदात। इसी तरह अदद 110 जो है ये मंसूब है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के इसमें गिरामी के साथ। और इसी तरह अदद 135 जो है ये भी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अस्माए गिरामी के साथ मंसूब है। तो आदात की बड़ी अहमियत है। तो 313 का अदद जो है वो दो मकामात पर है। एक तो बदर के मकाम पर सरकार दो आलम के लश्कर की जो तादाद थी वो 313 थी। ये माजी है और मुस्तकबिल में हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इब्तदाई लश्कर की तादाद भी 313 ही बयान की गई। लिहाजा बड़ा अहम अदद है 313। और अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आदात के हवाले से भी इसी चैनल पर बात होगी। लेकिन अभी मैं फरमान बयान कर दूं क्योंकि मैंने बहुत वक्त आपका ले लिया। वक़ाल अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वफ़िल कुरआन नबअ मा क़ब्लकुम, कुरान पाक में तुम्हारे मा क़ब्ल की खबरें हैं। व ख़बरो मा बअदकुम, और तुम्हारे बाद वाले मामलात की खबरें हैं। व हुक्म मा बैनकुम, और उन मामलात के हुक्म हैं जो तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं। तो इतने मुख्तसर से फरमान में आपने यानी नबा, खबर और हुक्म की तीनों लफ्ज़ों में पूरे कुरान को मुनहसर कर देना उसी को ज़ेब देता है जिसकी शान में ज़ुबान रिसालत माफ से निकल चुका हो कि अल कुरान मा अलीयन व अली मा अल कुरान, के कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ। दुआ है कि खुदावंद आलम हमें मौला के अहकामात और फरामीन को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।